आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हमारी भक्ति कैसी है? जरा में यदि कोई छिपकली बाजू में आकर ऊपर से गिर जाए, तुरंत घबरा जाओ, क्या हो गया, क्या हो गया। तो तुम्हारी प्रभु में भक्ति कहाँ थी? तुम्हारा ध्यान तो प्रभु में सही लगा नहीं था, ध्यान में नहीं था, ध्यान हमारा ऊपर का था। तो छिपकली के गिरते ही हमारा ध्यान विचित्र हो गया, विचलित हो गया। नहीं, ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। प्रभु से जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो, कि कुछ भी हो जाए, हमारे शरीर पर गरम गरम तप्त आभूषण भी क्यों ना पहना दिए जाएं, तो हमें अपने प्रभु भक्ति से विचलित नहीं होना है। कहानी आपको पता है, 5 पांडवों जब वो भक्ति में, साधना में, तपस्या में लीन थे, प्रभु से जुड़ने में पुरुषार्थ कर रहे थे, और जो प्रभु की भक्ति का पुरुषार्थ करते करते वो अपने आप को ऐसा बेजोड़ जोड़ लिया, और जुड़ गए तो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए, और मोक्ष जाकर के अपने स्थान को प्राप्त कर लिया। यही तो बेजोड़ कहा है गुरुदेव ने, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। और 3 पांडव तो ऐसे बेजोड़ जुड़ गए, अब उन्हें संसार में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा हमेशा के लिए जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति स्वाहा हो गया उनका। आप लोग रोग पूजन करते हो जी? करते हैं जी? हाँ जी। फिर जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्घ चढ़ाते हो जी? चढ़ा, जोर से बोलो जी, शर्म आ रही है क्या? कुछ संकोच हो रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या चढ़ाते अर्घ में? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय चंदनम की जलम, जलम जलम निरपामिति। क्यों भगवान के सामने झूठ बोलते हो? कितने वर्षों से तुम ये अर्घ चढ़ाते चले आ रहे हो? कितने वर्षों से चला रहे हो? पता है आपको महाराज श्री, जब से मैंने होश संभाला तब से मैं पूजन करता चला आ रहा हूं, और सबसे पहले पूजन की शुरुआत तो यहीं से होती है, जल से। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामेति स्वाहा। कितने जन्म तुम्हारे मिटे हैं, कितने जन्म तुम्हारे विनष्ट हुए हैं, कितनी मृत्यु तुम्हारी समाप्त हो गई हैं, कितने रोग बुढ़ापे तुम्हारे नष्ट हो गए हैं, लेकिन कभी तुम्हें अपने जीवन में तृप्ति हुई? पर संत कहते हैं प्रभु से जुड़ो तो ऐसे जुड़ो, ऐसे जुड़ो कि अब तुम्हें जन्म जरा मृत्यु विनाश रोग का तुम्हें रोग घर ना करना पड़े। इस रोग से मुक्ति मिल जाए, इस बीमारी से मुक्ति मिल जाए, इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, इस संसार से मुक्ति मिल जाए, तो बस प्रभु की भक्ति करो। बेजोड़ भक्ति होना चाहिए, जिसका कोई निशानी ना हो, जिसकी कोई सानी ना हो। बस जुड़ जाओ तो जुड़ जाओ प्रभु चरणों से, प्रभु भक्ति से। और एक बार यदि प्रभु से तुम्हारी लगन लग गई, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस। पारस, जोर से बोलो जी, पारस प्यारा। तुमसे लागी लगन, प्रभु आप ही मेरे लिए हो, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे प्रभु, आप ही मेरे लिए शरण हो, आप ही मेरे जिंदगी के आधार हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। ये कौन कर सकता है ऐसा? ऐसा कौन कर सकता है? जो ज्ञानी होगा, जो अध्यात्म का प्रेमी होगा, जो सिद्धांत की पहचान करता होगा, वही व्यक्ति अपने आप को प्रभु से ऐसा नाता जोड़ सकता है। अरे प्रभु आराध्य मेरे से बहुत दूर हैं, अभी तो लगन किससे लगी है? औरों से लगी है, औरों के लिए लगी है। अभी हमारी लगन पदार्थ में है, हमारी लगन वस्तुओं में, हमारी लगन घर में है, हमारी लगन परिवार में लगी हुई है। और प्रभु के सामने हम रोज प्रार्थना करते हैं,
बंदे तदगुण लब्धे। रोज भगवान के सामने जाकर के बोल देते हैं कि भगवान मैं तुमको ही प्राप्त करने आया हूं और आप जैसा बनने आया हूं। सब कुछ छोड़ करके, परिवार को, घर को, संपत्ति को, वैभव को, सब कुछ, धन को छोड़ करके आया हूं। अब बस आपके चरणों में आ गया हूं और आपके चरणों का हो गया हूं। बस तुम्हारे चरण मेरे हृदय में हो और मेरा शीश तुम्हारे चरणों में हो। ऐसा बेजोड़ होना चाहिए। जोड़ रहे हैं, जिंदगी बीत गई है जोड़ते 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 जोड़ते, पर छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हो। बोलो जी, छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते आप लोग? जो जोड़ा है, ध्यान रखना, तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति तो जाने वाली नहीं है, तो पक्का हो गया है, पर तुम्हारे तन का जोड़ा भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता है। ये सिद्धांत है, यथार्थ है। इस यथार्थ को समझो। यथार्थ को समझने वाला व्यक्ति ज्यादा संपत्ति के व्यामोह में नहीं फंसता है, आसक्ति में नहीं उलझता है, मोह में नहीं फंसता है। बस उसको ये दिखता है कि जो मैंने जोड़ा है यह भी छूट जाने वाला है और जो तन भी है मेरा, यह भी एक दिन तन मिट्टी में मिल जाने वाला है। जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो पृथक रूप से दिखने वाले स्पष्ट जो पर पदार्थ हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। ये रोज हम पूजन में पढ़ते हैं, तन को अपना समझा, शरीर को अपना समझा, धन को अपना समझा, पर पदार्थों को अपना समझा। ये सब क्या है? पर हैं। पर जैसे तुम्हें लगते हैं क्या? पर जैसा कुछ तुम्हें महसूस होता है? नहीं महाराज श्री, पर को यदि समझेंगे तो घर में नहीं रह पाएंगे, पत्नी रखेगी नहीं। जा, अब तू मंदिर का हो गया, मंदिर में जा। नहीं, अभी तो पर हमारा है और जब तक तुम पर में उलझे रहोगे तो फड़फड़ाते रहोगे संसार में पक्षियों की तरह, कबूतरों की तरह। कबूतर देखे हैं? दो पक्षी होते हैं, एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। होते ना दो? दोनों देखे हुए पक्षी आप लोगों के हैं? कौन कौन से हैं जी? एक कबूतर होता है और एक तोता होता है। कबूतर के लिए कितना भी अच्छा घर बना दो, कितना भी खराब उसका घर रहे, गंदगी भी क्यों ना रहे कबूतर के घर में, पर उड़ने के बाद कबूतर अपने घर, उसी घर में आ जाता है। छोड़ना नहीं जानता है, जोड़ना जानता है, छोड़ना नहीं चाहता है। पर तोता जो होता है, सोने का पिंजरा भी क्यों ना हो, और जिस दिन उसको दरवाजा खुला मिलता है तो फौर हो जाता है, अब दोबारा लौट करके नहीं आता, बाय बाय टाटा कर लेता है उस पिंजरे से। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही अंतर है। मिथ्या दृष्टि जोड़ते जोड़ते जिंदगी को छोड़ करके चला जाता है, पर अपने जीवन काल में उन वस्तुओं को नहीं छोड़ पाता है। कोरोना जैसी महाबीमारी इस संसार में आई, बीमारी के सामने सब कुछ छोड़ करके इस जीव को जाना पड़ा। यहां तक कि तुम अपने परिवार के मित्रों के लिए कभी हाथ भी नहीं लगा पाए, दूर से देखते रह गए। सारी की सारी संपत्ति यहीं छूट करके चली गई। आग भी घर का, परिवार का आग भी नहीं लगा पाया। तुमने नहीं छोड़ा, काल ने आकर के छुड़ा दिया। ये यथार्थ है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? इसी यथार्थ और सत्य की पहचान करने वाला जो ज्ञानी होता है, जीते जी अपने आप को सब कुछ छोड़ने की व्यवस्था बना लेता है। पर अज्ञानी कसम खा के बैठा है, बस मैंने जोड़ने की कसम खाई है, छोड़ने की नहीं।
तो बस क्या करना है, आज से छोड़ना है। क्या छोड़ना है? अपने मन से प्रश्न करो, ये पंक्तियां याद कर लो। जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। जो तुमने जोड़ा है उसको छोड़ो, ना जुड़ो ना दूसरों को जोड़ने का मौका दो। तुम्हें जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है, उत्तम उच्च कुल मिला है। और इस उच्च कुल को पाने के बाद और यदि हमने इसको जोड़ने में गमा दिया, पूरा समय निकाल दिया जोड़ने में, तो फिर हमारा संसार में रहा ही क्या। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ देता है आदमी। सुबह से शाम तक आप लोग व्यापार के लिए दुकान पर चले जाते हैं, और शाम को समेट करके दुकान के लिए घर पर आते हैं। सुबह से शाम तक जोड़ते जोड़ते रहते हैं, और जोड़ा हुआ ला करके घर रख देते हैं। और इसी बीच यदि रात्रि में तुम्हारा देहांत हो जाए, कल्पना करो क्या होगा जोड़े हुए का। बोलो महाराज श्री, जो होना होगा सो होगा। बस हम तो कसम खा के बैठे, मुझे तो जोड़ना है, जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना ही है। जोड़ोगे, जो छूटने वाला है उसको हम जोड़ रहे हैं, और जो साथ साथ है उसकी तरफ हमारा ध्यान और ख्याल नहीं है। महाराज श्री आप तो सुनाते जाइएगा, ये हमारे ऊपर है कि मुझे जोड़ करके छोड़ना है कि छोड़ करके जाना है। ध्यान रखना, तुमने तुम्हारे हाथों से जो जोड़ा है, यदि इसको नहीं छोड़ोगे, अच्छे कार्यों में नहीं लगाओगे, तो एक दिन धन तुम्हारे लिए निर्धन बना करके चला जाएगा। एक इस तन पर एक धागे पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक धागे पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, और जिंदगी भर धागे ताने बाने में हम अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। इसका लिया, उसको दिया, उसका लिया, इसको दिया, ये ताना बाना बुनते रहते हो। क्या है हमारी दशा। तन धन को साथी समझाता पर ये भी दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान कहूं ना इस संसार में। शब्दक देखो, शब्दक देखो छान। पानी की तरह छान लिया तुमने पूरे संसार को, कहीं सुख मिला है? निर्धन भी दुखी है, धनवान भी दुखी है, पर संसार में सुखी है कौन? है सुखी तो है संसार में। बता दूं? बोलो ऋषभ भाई, बता दूं? अभी नहीं बताऊंगा, पहले बात पूरी होने दो। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो। जो नरेश भाई ने जोड़ करके रखा है सूरत में, उसको तो छोड़ो पहले। जब 2015 में मेरा चातुर्मास सूरत में चल रहा था, उन्होंने ही अपने मुख से एक बात सुनाई थी मेरे लिए। उनकी बहुत सारी दुकानें हैं। एक व्यक्ति चल करके आया कि बाबूजी मैंने 2 साल से तुम्हारा किराया नहीं दिया, आप एक किराया ले लो। अब बताइए, इतनी संपत्ति उनके पास है कि उन्हें स्वयं पता नहीं कि मेरी संपत्ति का हिसाब कितना है। पूरी जिंदगी भर व्यक्ति संपत्ति के जोड़ घटाने में लगा रहता है, जोड़ते जोड़ते पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, समाप्त हो जाती, पर उसका हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाता है। जीवन का तो हिसाब किताब पूरा हो जाता है। तो बोले 2 साल का किराया देने, दुकान का एक किराया कितना होगा? 50,000 से तो कम होगा नहीं सूरत जैसे शहर में। और 2 साल का 24 महीने का किराया लगा लो, 12 लाख तो हो गए। लीजिए बाबूजी, आपका 2 साल से मैंने किराया नहीं दिया।
उन्होंने फिर हम लोगों को बताया कि महाराज श्री एक व्यक्ति ऐसा भी आया था, तो वो तुम्हें शिक्षा देने आया है कि जिस प्रकार से मैं त्याग कर रहा हूं इस वैभव धन को, संपत्ति को, एक दिन तुम्हें भी करना पड़ेगा, इसलिए पैसे रख लो। अब रखने के बाद तुम्हें जिम में नहीं रखना, तुम भी त्याग करो। इस शिक्षा हमें लेना चाहिए। पर तुम्हें तो ऐसा, उनको तो ऐसा लगाओ कि हमारा तो मजा हो गया कि कम से कम 10-12 लाख रुपए तो आए मेरे पास। वो व्यक्ति तो ऐसा है, जोड़ता भी है तो लगाता भी है, कहीं भी पीछे नहीं है। नरेश भाई को आप लोग जानते होंगे, तुम्हारे दिल्ली के ही तो हैं, है ना। पर दिल्ली वाले भी दिल वाले होते हैं, वह भी जोड़ने के बाद को छोड़ते भी रहते हैं। यदि बांध, नदी पर बांध बना लिया गया हो और बांध में गेट ना लगाए हो तो क्या होगा बांध का? बोलो, सुन रहे हो जी? नदी के ऊपर यदि बांध बना दिया गया हो और उसमें गेट ना लगे हो तो क्या होगा बांध का? बांध फट जाएगा। बांध ना फटे तो क्या कर दिया गया? उसमें जगह जगह पानी निकासी के लिए गेट दे दिए गए हैं। एक सीमा तक उनको खोल भी दिया गया है कि इतनी मात्रा में पानी लेवल बना रहे और निकलता भी रहे। बात समझ में आ रही जी? बात समझ में आ रही जी? तुमने धन जोड़ा है, क्या गेट बनाया कि नहीं बनाया पैसे निकलने के लिए? हाँ महाराज श्री, गेट तो बनाए हैं पर दूसरी जगह बने हैं। कौन से गेट बने हैं? दूसरी जगह के गेट बने हैं। जिन गेटों से तुम्हारा पैसा निकल रहा है पानी की तरह, उनसे तुम्हें पुण्य का आश्रय नहीं हो रहा है। पुण्य का आश्रय तो तभी सही होगा जब तुम उन पैसे को सद्धर्म सद्कार्य में लगाओगे, तो तुम्हारा पैसा पुण्य के रूप में बनकर के तुम्हारी आत्मा से पुण्य के रूप में चिपकेगा। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा तो छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। सुन रहे हो जी? बोलो जी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बस गुरुदेव कहते हैं कि जुड़ो, जोड़ो मत। किससे जुड़ो? आत्मा से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो, सिद्धों से जुड़ो, सिद्ध बनने के लिए जुड़ो। पर जोड़ो नहीं। जोड़ने में खतरा होता है। पानी यदि ज़्यादा गेट नहीं खोले और पानी भर गया तो क्या होगा? विप्लव हो जाएगा। और पूरे गेट भी खोल दोगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। दिल्ली में 2 महीने पहले बाढ़ भी आई थी, ये भी दिक्कत है। पर धीरे धीरे उसमें से पानी निकलता रहना चाहिए, निकासी बनी रहना चाहिए। ऐसे ही हम धन पैसा कमाते हैं, व्यापार करते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए धन निकलते रहना चाहिए और बुरे कार्यों में चला जाए तो उसका बैलेंस बना रहता है। क्यों? हमारा पैसा धर्मार्थ में भी जा रहा है, परमार्थ में भी लग रहा है। यदि कर्मार्थ में जा रहा है तो उससे बैलेंस जैसा बना रहता है। बहुत अच्छी किसी ने पंक्तियां लिखी हैं। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। जो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, अपने आप को जान लेता है, वह व्यक्ति संसार में रह करके भी सबसे निराला होता है। और निराला व्यक्ति ही अपने जीवन को निहाल कर पाता है, और जो निहाल कर लेता है वो भगवान परमार्थ जैसा बन जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।